फिशर एंड कमोडिटी टाइम पे हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट में क्या हुआ और हम ये भी डिस्कस करेंगे मोदी जी के 3.0 के मंत्रिमंडल के गठन के बाद, यानी जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उसके बाद क्या मार्केट इसको पॉजिटिव वे में लेगा या मार्केट यहाँ से अपनी एक नई दिशा पकड़ेगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो जो पुराने और बड़े बड़े जितने भी मंत्रालय थे वो सारे के सारे एज इट इज़, ऑलमोस्ट एज इट इज़, जिसमें मार्केट को इफेक्ट आ सकता है, वो सारी चीज़ें एज इट इज़ उन्हीं के पास था जो पहले इस चीज़ को संभाल रहे थे। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। देखिए, हम बहुत शॉर्ट में बात करेंगे, हमारे लिए क्या डिस्कशन था। सेल साइड का तो हमारा हुआ नहीं, तो बाय साइड का हम डिस्कशन बात करते हैं। 23,330 के ऊपर हमारा मार्केट जाएगा, तो हमारा टारगेट क्या था, 370 और 430। मार्केट ने यहाँ करीब करीब 411 का हाई बनाया, एक बार नहीं, दो बार नहीं। अगर आपने इस लेवल को यहाँ पे नहीं पकड़ पाए, फर्स्ट कैंडल को आप नहीं पकड़ पाए, तो अगेन आपको दूसरी बार मौका दिया इसने यहाँ पे, और ये फिर आपको यहाँ से 370 तक का लेवल दिखाया और उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ आया। फिलहाल नीचे की बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो लेवल डाउन साइड का था उसको उसने वहाँ ब्रीच नहीं किया, तो उसके बारे में हमारा डिस्कशन नहीं बनता है। तो निफ्टी में हमारा एक सिंपल सा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा निफ्टी में एक बाय कॉल था जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ। अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे हमारे दो लेवल्स थे। अगर आपको गौर होगा, ध्यान होगा, आपने अगर कल का वीडियो देखा होगा अच्छे से, तो उसमें L1 एंड L2 यानी फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल क्या था हमारा, 49,650 या 49,850, इन दोनों के ऊपर जाएगा तो आप मार्केट में बाई की तरफ ध्यान दे सकते हैं। जो आपके टारगेट्स निकल के आएंगे तो आपको 50,100 और 50,100 के ऊपर हमने 50,300 और 50,500 तक के लेवल्स आते हुए बोले थे। तो मार्केट में अगर आप आज का हाई देखेंगे तो आपको आज हाई के देखने में समझ में जाएगा कि मार्केट में फर्स्ट हाई इनिशियल का अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में हमारा या जो ओपनिंग का हाई था यहाँ पे 50,300, चलिए नहीं पकड़ पाए। अगेन फिर मार्केट आपको 650 पे मिला, ऐसा नहीं एक बार, दूसरी बार फिर आपको 650 के आसपास मार्केट आपको मिला, 652 का लो बनाया एग्जैक्ट हमारे लेवल के आसपास से 50,100 तक का हाई बनाया, और वहाँ से मार्केट ने फिर हमारे 49,650 के लेवल पे आके कहीं ना कहीं क्लोज दे दिया। तो इट मीन्स मार्केट में हमारे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के जो लेवल्स थे वो लेवल्स कहीं ना कहीं वर्क किए। सिंपल स्ट्रेटेजी रखें, कोई कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या होता है, कभी कभी हम कोई चीज़ को समझने के लिए, करने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। अगर किसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो वो खुद को समझने के लिए भी कठिन होगा, और आपको अंडरस्टैंडिंग यानी आपको कल के लिए याद रखने के लिए भी, अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए भी बहुत टफ जाएगा। तो हम आज के लिए क्या डिस्कशन करते हैं, शुरुआत करें इस बार निफ्टी से। देखिए निफ्टी में इस बार हम शुरुआत करते हैं हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। अब अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें, वैसे तो करना चाहिए यहाँ से, बट ये एक स्पाइक था जो डाउनसाइड की तरफ आया, तो हम यहाँ पे कहाँ से लेंगे, यहाँ से अगर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिया फ्रॉम लो टू हाई, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 23,050। ऑब्वियसली एक राउंड फिगर है, यहाँ पे ओपन पोजीशंस बहुत ज़्यादा होंगे राइटर्स की, तो इस लेवल के आसपास आपको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। सेकंड लेवल आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको निकल के आ रहा 815। देखिए 815 यहाँ पे फिबोनाची का 38.2 है, एंड यहाँ पे देखेंगे डबल ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ इसने बनाया है, तो इट मीन्स ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड लेवल यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा 22,627। मार्केट ने जब गैप अप दिया था यहाँ पे, तो गैप अप भी इस लेवल पे दिया, फॉल आने के बाद फिर इसके बाद मार्केट ने जब रिवर्स लेने के बाद यहाँ पे गैप अप दिया तो भी इसी लेवल से दिया, यानी 22,600 मे को ब्रेक लेवल होगा। इसके नीचे मार्केट अगर जाता है तो हमारे पास 21,800 और 20,840 तक के गेट्स ओपन हो सकते हैं। तो मार्केट पे हमें ध्यान क्या देना है, 23,000, 22,815 और 22,627 यानी 600 का लेवल। इनको अगर हम ध्यान से देखें तो ये लेवल्स हमें नोट करके रखने चाहिए फिलहाल हमारे कोई भी ट्रेडिंग सेशंस के लिए या किसी भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। इन लेवल्स के पास कोई चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशंस जरूर बना सकते हैं। बैक टू 5 मिनट्स चार्ट, जो हमारा बेसिक है, हम अपने बेसिक्स पे हमेशा रहते हैं। बेसिक्स को अगर आप ध्यान दें तो मार्केट पे हमारे लिए कल अपॉर्चुनिटी कहाँ बनेगी, सेल साइड से शुरू करते हैं। कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, से फॉर एग्जांपल कल मार्केट आपको गैप डाउन ओपन मिलता है कितना, -20 to 40 पॉइंट, और अगर गैप डाउन मिलने के बाद या आपको 60 पॉइंट्स का भी गैप डाउन मिलता है, तो मार्केट अगर नीचे आने के बाद, सपोज मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है और आपका लेवल यहाँ पे क्लोज हुआ था, यहाँ से अगर मार्केट एक बार रीटेस्ट करता है आपके इस लेवल को और फिर नीचे आने की कोशिश करता है, तो इट्स एन सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ये आपके लिए सेल का लेवल क्या निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो ही आप सेल की तरफ ध्यान दीजिएगा। 23,200 के नीचे हमें सेल की तरफ ध्यान देना है। स्टॉप लॉस रहेगा रीसेंट स्विंग लो, सॉरी रीसेंट स्विंग हाई, एंड टारगेट जो हमारे निकल के आएंगे, जो हमारा टारगेट होगा यहाँ पे वो होगा हमारा 23,110 का, इसके बाद हमारा 23,049 का,
राउंड फिगर में 23,000 का टारगेट, और इसके बाद हम सीधे 22,850 के लेवल के लिए मार्केट में यहाँ पे हम ध्यान दे सकते हैं। अब कल हमारा जो लेवल था बाई की तरफ वो क्या था, बाई का लेवल था हमारा 330। नाउ इट इज़ करेंटली अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे लिए हो गया 23,365। अब इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो इट इज़ एन अनचार्टेड टेरिटरी, जो हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था। अब निकलता है मार्केट तो हमारे लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा रीसेंट स्विंग लो। एंड टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा जो हमारा कल सेकंड टारगेट है 23,430 का, इसके बाद 23,500 का, और 23,600 के लेवल्स के लिए मार्केट में हम यहाँ पे अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए ये जो लेवल्स बता रहा हूँ, स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करिए। मार्केट में वॉलेटिलिटी पहले से कम हुई है, बट इतनी भी कम नहीं हुई है कि मार्केट में आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट करें विदाउट स्टॉप लॉस तो दिक्कत हो सकती है। बोलने का मतलब ये है कि स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं, और अगर हम जिद में आ गए तो मार्केट से बड़ा जिद्दी कुछ नहीं है, पूरा खाली करके छोड़ेगा। तो फिलहाल मार्केट के साथ जिद मत करिए, स्टॉप लॉस सेट होता है स्टॉप लॉस सेट करिए, टारगेट मिलता है टारगेट निकलते चलिए। फर्स्ट टारगेट में अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे निकलते चलिए। जैसे ही आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए आपका रेट टू रेट, और उसके ऊपर जाता है तो आपका टारगेट हो जाना चाहिए फर्स्ट टारगेट पे, और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस अगर ट्रेल करते हुए अगर हिट भी हो जाता है तो भी प्रॉफिट आप अपने घर लेकर ही जाएंगे। अब हम बात करते हैं निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी पे। इसी सिंपल थ्योरी को अगर हम कंटिन्यू रखते हुए देखेंगे तो कल के लिए मार्केट पे हमें फिर एक और चीज़ ध्यान देना है, इफ़ इन केस गैप डाउन हुआ तो हमारे लिए जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया बैंक निफ्टी के लिए, निफ्टी में जो डिस्कस किया सेम वही सिनेरियो होगा हमारा बैंक निफ्टी में भी। अगर मार्केट यहाँ पे 49,650 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा स्टॉप लॉस की हमेशा की तरह रीसेंट स्विंग हाई टारगेट जो हमारे निकल के आएंगे। फर्स्ट टारगेट जो हमारा यहाँ पे होगा वो होगा हमारा 49,400 का। सेकंड टारगेट की बात करते हैं तो हमारा ये निकल के आ रहा 49,270। इसके बाद हम सीधे 49,040 का लेवल यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं, और अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हम 48,700 के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। व्हाट अबाउट इन केस अगर गैप अप होता है, गैप अप होता है तो अच्छी बात है। गैप अप होने के बाद अगर इस लेवल पे आता है तो भी हम सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। गैप अप होने के बाद अगर मार्केट की हम बात करते हैं, मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, लेवल क्या निकल के ही आएगा हमारा 50,100। इस बार अगर हम बाय की अगर हम बात करते हैं तो 50,100 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा हमारा रीसेंट स्विंग लो, एंड टारगेट्स जो हमारे निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 50,270 का, सेकंड टारगेट होगा 50,390, थर्ड टारगेट होगा हमारा 50,440, और अगर 440 और 500 को ब्रेक करता है तो हम 51,000 तक के लेवल्स के लिए मार्केट में यहाँ पे अपना ध्यान दे सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, मार्केट में आपको लेवल्स ही बता दिए। आपने अगर नोट नहीं करे हो कल के लिए तो आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं देखे हो तो वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके आप नोट कर सकते हैं। बट अगर आप मार्केट को ध्यान से देखें तो मार्केट अब इस लेवल पे कहीं ना कहीं वेट कर रहा है, कोई बड़े ट्रिगर का वेट कर रहा है। हो गया, इलेक्शन हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, XYZ सब कुछ हो गया, बड़ा ट्रिगर क्या है? US के डेटा, हमारे इन्फ्लेशन के डेटा जो इस वीक आने वाले हैं, एंड इसके बाद जो बड़ा ट्रिगर है वो है हमारा बजट जो आएगा जुलाई में। तो फिलहाल मार्केट यहाँ पे हो सकता है आपको कंसोलिडेशन में मौका दे, और इस कंसोलिडेशन में मार्केट में अगर आपको कोई प्लस माइनस करने का मौका मिलता है, छोटे छोटे स्विंग्स एंड लो स्विंग्स का आपको प्रॉफिट लेने का मौका मिलता है तो लीजिए, स्कैल्पिंग करने का मौका मिलता है तो करिए। अब ये रेंज हो सकता है मार्केट के लिए रेंज बड़ी हो जाए, तो आप इस रेंज की तरफ अगर ध्यान दें तो मार्केट के लिए अब आपके लिए एक बड़ी रेंज क्या निकल के आ सकती है? बड़ी रेंज हो सकती है मार्केट में यहाँ पे 50,500 से लेकर मार्केट में आपके लिए यहाँ पे 48,400, ये आपके लिए बड़ी रेंज हो सकती है। और इस रेंज के आसपास अगर मार्केट रहता है तो फिलहाल आपको लोअर एंड ऑफ द रेंज पे आपको बाय करना है, एंड हायर एंड ऑफ द रेंज पे आपको सेल करना है। अब आते हैं हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट करा हमने रीसेंट स्विंग लो से। रीसेंट स्विंग लो हमने क्यों नहीं लिया? ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये स्पाइक था। इसके पास अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, बट हमने इसको भी अपने साथ ऐड किया हुआ है। जो हमारा बेयरिश आइलैंड पैटर्न था उसको भी ऐड कर लिया क्योंकि अब उसको ब्रेक कर चुका है। मार्केट को अब कहीं ना कहीं ब्रेक करना है तो 23.6% जो हमारा फर्स्ट बाइंग लेवल था, इसके ऊपर मार्केट को ट्रेड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। स्पॉट लेवल है, ध्यान दीजिएगा 50,110। 100 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है मार्केट में 50,500 और 51,000 तक की जाने की।
वहीं अगर मार्केट अगर डाउन साइड की बात करते हैं, मार्केट 48,800 के नीचे अगर आता है तो पैनिक आ सकता है, और वो पैनिक आपको 48,300 और 47,580 तक भी ले जा सकता है। तो मेक श्योर मार्केट में आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते चलिएगा। कोशिश करिए पोजीशंस को आप ओवरनाइट कैरी अभी मत करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हमारी सिचुएशंस में क्लैरिटी नहीं है। तो अगर इन सारी चीज़ों को हम समझते हुए काम करें तो एक बार हमें ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट में इंट्राडे ट्रेड करने में ज़्यादा बेनिफिट्स है। और अगर आप चाहें तो आप अपने स्टॉक्स के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक्स को अगर आप मार्केट में लेना चाहें तो सेक्टर वाइज देखेंगे तो अगर आपको सीमेंट सेक्टर्स बहुत अच्छा चल रहा है अभी, आप सीमेंट सेक्टर और फार्मा सेक्टर की तरफ ध्यान दे सकते हैं। कैपिटल गुड्स में भी ध्यान दे सकते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पर भी आप अपनी बाइंग की स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सेल अपॉर्चुनिटी एफएमसीजी में आपको कैपिटल गुड्स में मिलता है तो वहाँ पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। देखिए बहुत सारे लेवल से बहुत सारी चीज़ें हैं, समझाने के लिए बहुत कुछ है, बट बड़ा वीडियो हो जाता है तो कोई मतलब नहीं, सब फॉरवर्ड करके देखते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को समझिए, देखिए, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। बार बार बोलता हूँ, सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके पास आपके नियर एंड डियर कैश डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, अगर आप चाहते हैं एक मेन ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलाना, जिसकी रिसर्च की अगर आप बात करेंगे तो 80% ज़्यादा सक्सेस रेशियो है इसकी। इंट्राडे के बाद आपकी अगर स्विंग ट्रेडिंग की रिसर्च की बात करते हैं, डिलीवरी बेस्ड की रिसर्च की बात करते हैं, अगर आप उसके साथ मार्केट में आना चाहते हैं तो आइए स्क्रीन में दे रहे QR कोड के साथ अपना अकाउंट ओपन करिए और अपनी जर्नी को एक नया रूप दीजिए। एट लास्ट वीडियो में जो आपको अच्छा लगा है, अगर आपको लगा है कि आपके काम का है तो डू इट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज़ लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इतनी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।